हेलो, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन सोल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपकी रीडर सृजिता। तो चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक ये है, आप देख सकते हैं मेरे पास दो पाइल्स हैं, मतलब दो कार्ड्स हैं मेरे पास। एक कार्ड है द एंजल ऑफ लव, एक है द केयरिंग कनेक्शन। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं एंड मैं बताऊंगी आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अगर आपके बीच अनबन है तो वो क्या होने वाला है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर बात कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है वो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये। तो आप आंखें बंद करके डीप ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट कीजिए। एंड आप इन आंखें खोल के इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ करने की आप कोशिश कर सकते हो। जो भी कार्ड आपको रेजोनेट करे तो वही रीडिंग है आपके लिए। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। तो चलिए फाइल नंबर 1 वेलकम। अगर आपने एंजल ऑफ लव ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया था तो चलिए देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आपके करंट सिचुएशन। तो या एंड क्या होने वाला है इन फ्यूचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, पहले कुछ कार्ड्स पुल कर लेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच अभी। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं उनकी एनर्जीज आपकी पार्टनर की, या फिर जिनके बारे में ही भी आप सोच रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर नहीं हो। क्या एनर्जी है, क्या थॉट प्रोसेस है आपको लेके राइट नाउ। ओके, चलिए उनका फोकस देख लेते हैं। फोकस पॉइंट क्या है उनका राइट नाउ, नॉर्मली इन जनरली उनका फोकस पॉइंट क्या है। ओके, एंड लेट्स सी फ्यूचर में वो आपको लेके क्या एक्शन लेने वाले हैं, या फिर क्या हो सकता है, क्या वो लेने वाले हैं कोई एक्शन। अगर वो लेना चाहते भी हैं तो क्या होगा। एंड फाइनली एक डिवाइन मैसेज पुल कर लेते हैं, डिवाइन के एडवाइस देख लेते हैं इन सिचुएशन में क्या करने के लिए डिवाइन आपको एडवाइस दे रहा है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। फाइल नंबर 1। तो मैं जो अभी देख पा रही हूँ आपके यहाँ पे जो हो रहा है, तो काइंड ऑफ आपके बीच काइंड ऑफ एक बातचीत बहुत कम चल रही है। मतलब अगर आप कॉल करते हो उनको तभी बात होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। एंड कहीं ना कहीं झगड़ा बहुत कुछ हो चुका है, बहुत ज़्यादा बातें बोली गई है आप दोनों में, दोनों के बीच। दोनों ने ही एक दूसरे को बोला है, लाइक इक्वली वो बोला है बातें। एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो, स्पेशली आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन मुझे दिखना, लाइक ही इज़ वेरी हर्ट। मतलब मुझे पता नहीं ही वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि एक्चुअली ये ही और शी की बात नहीं है। क्योंकि मैं गर्ल हूँ तो मैं ही एनर्जी ज़्यादा बोल देती हूँ, ही की एनर्जी। लेकिन ये दोनों की तरफ से रीडिंग है। एंड हियर इन दिस चैनल वी बिलीव इन एवरी कम्युनिटी। तो आपकी पार्टनर जो भी जेंडर कास्ट से बिलोंग करते हैं आप उनसे रेजोनेट कीजिएगा, कर लीजिएगा। क्योंकि मैं स्ट्रेट हूँ, मैं गर्ल हूँ तो मैं ही बोल के ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं देख सकती हूँ कि बातें बोली गई है, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा झगड़ा आपके बीच में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं थोड़े स्केप्टिकल है आपके पार्टनर, लेकिन एक है, एक कहीं ना कहीं एक प्यार आपकी तरफ, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन अगर मैं बोल लूँ, कहीं ना कहीं एक वो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी कोई भी सोलमेट कनेक्शन
हो सकते हैं, मतलब जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो भी होता है इक्वल गिव एंड टेक होता है, इक्वल काउंटर पार्ट रहे हैं वो आपके, तो ऑब्वियसली सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ % पीपल के लिए है कि वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड एक पार्टनरशिप तो है, इक्वल पार्टनरशिप है, उनको आप हार्मनी तो देते हो, वो आपसे बात तो करना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि हर्ट है, एक डर है मन में, एंड झुकना नहीं चाहते वो, कहीं ना कहीं आप भी झुकना नहीं चाहते। तो ये अब देख लेते हैं आपकी लेके उनकी एनर्जी या फिर फीलिंग्स क्या है आपको लेके। तो फीलिंग्स की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट नाउ फीलिंग्स के बारे में बात करूँ तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। येस, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट यू, कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है आपके बीच में कि हाँ, अगर आप वो कोशिश करें तो रिलेशनशिप को वो आगे लेके जा सकते हैं, या फिर अगर अब रिलेशनशिप में कभी गए ही नहीं तो शायद जो भी चल रहा है सिचुएशन, यही सिचुएशन वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप ओके, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल इन देयर हियर। अगर आप रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, जो भी हो, तो अगर रिलेशनशिप है, ऑलरेडी एक दूसरे को कह दिया गया है बातें, एक दूसरे को एक्नॉलेज कर लिया गया है, एंड उसके बाद झगड़ा हो चुका है, देन दिस पर्सन इज स्ट्रैटेजाइजिंग अगेंस्ट यू, एंड नॉट अगेंस्ट यू, वो सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एंड सोच रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट अगेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट कर पाए, चीज़ों को कहीं ना कहीं हार्मनी में ला पाए। अगर आपके जो कनेक्शन है उनसे आपको, उन्होंने आपको एक्नॉलेज नहीं किया है, एंड ये जो भी कनेक्शन है, जो भी मतलब जो भी है, ये इसको ही वो कम्युनिकेट तो आपसे डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको रीच आउट बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि आप आके कम्युनिकेट करो उनसे, तो वो नोटिस्ड होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उनको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने खुद के ऊपर कि आप ज़रूर आओगे, उनसे बात करोगे। अगर कनेक्शन बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुका है तो डेफिनेटली एंड वो ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे, वो सोच विचार कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, एंड वो ज़रूर करेंगे आपसे कम्युनिकेट, बात करेंगे। लेकिन अगर मैं एनर्जी बोलूँ कि चीज़ों को लेके उनको जो सिचुएशन है वही कैरी फॉरवर्ड करनी है, उनसे बेटरमेंट में जाना नहीं है, बस हार्मनी लानी है सिचुएशन में। उनकी हार्मनी किस में है, जो सिचुएशन जैसा चल रहा है उनको वैसे चलने दो, चीज़ों को ठीक मत करो, चीज़ों को ख़राब मत करो, जो जैसा चल रहा है उसमें चलने दो, एंड उसको बातचीत करके इस मतलब आपको बहला के फुसला के वही से करना है। तो उसके लिए बहुत दिन रात वो सोच रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, भाई बहुत मेहनत किया जा रहा है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो अगर मैं देखूँ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ, तो उनके लाइफ में कुछ पीपल है एंड कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ से एक सिचुएशन एक ऑब्स्ट्रकल की तरह, लाइक कुछ ऑब्स्ट्रकल्स है, चाहे वो करियर को लेके हो सकती है या फिर कोई पीपल हो सकते हैं उनके लाइफ में, दोज हु आर नॉट राइट। उनको वो बहुत क्लेवर हैं एंड वो उनको अच्छी तरह से एडवाइस नहीं देते हैं, वो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि वो आपकी तरफ आए। एक ऑब्स्ट्रकल कहीं ना कहीं क्रिएट किया जा रहा है उनके लाइफ में, एंड वो उनको बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, पुश फॉरवर्ड करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं देख सकती हूँ। करंट सिचुएशन उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अगर करियर वाइज भी बात करूँ, अगर मैं बात करूँ कि आपका पार्टनर अगर ओवरसीज़ रहते हैं, अगर बहुत दूर रहते हैं, अगर जिनकी भी आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो अगर बहुत दूर रहते हैं, तो दे आर ट्राइंग टू कम टू यू, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दे नीड टू डील क्लेवरली, and they have to like you know deal with certain situation which is like mountain types of difficulties उनकी लाइफ में है, उनको डील करना है, एंड वो बहुत क्लेवरली डील करना चाहते हैं।
वो ऐसा नहीं है कि चलो यूथ बोल दो, हमला बोल दो, नो, दे आर वेरी मच कॉन्शियस एंड वो बिल्कुल ही जो भी वो करना चाहते हैं, दे वांट टू बी वेरी मच डू इट विथ देयर ब्रेन, ओके। तो इसीलिए शायद ज़्यादा टाइम लग रहा है आपके पास आने में, या फिर जो भी हो रहा है सिचुएशन वो आप डील नहीं कर पा रहे, इसीलिए। अब देखते हैं इन फ्यूचर को लेके, आपको लेके उनकी क्या प्लान्स है या फिर क्या होने वाला है, बोथ द केसेस। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को जैसा है वैसा ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप कैजुअल है, मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु हैव सिलेक्टेड दिस, आई बिलीव रिलेशनशिप कैजुअल रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ है, चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं किया गया है। अगर मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ या फिर जो कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ नोटिस्ड हो रहा है कि आपको वो आपको लेके राइट नाउ उतना नहीं सोच रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो इग्नोर करने की ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत मर्ज़ी है, मतलब बहुत चाह है कि वो आपसे बात करें एंड चीज़ें को सॉर्ट आउट कर पाए एंड चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन ऑल दो थिंग्स आर देयर, लेकिन उनकी एनर्जी बोल लो, उनकी थॉट प्रोसेस बोल लो, जो भी है वो ठीक करना ही नहीं चाहते। ये जो ब्यूटीफुल कनेक्शन यूनिवर्स उनको ऑफर किए जा रहा है, ठीक है, वो ना ही एक्नॉलेज कर पा रहे हैं और ना ही उनको इग्नोर कर रहे हैं इन शॉर्ट आपको। एंड कहीं ना कहीं मैं बताऊँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है मेरे पास, तो वो आप खुद से ही आई थिंक खुद को ही चीट कर रहे हैं ऐसा करके, क्योंकि भगवान हमें चीज़ें देते हैं कुछ अच्छे के लिए। तो अगर आप उन चीज़ों को नहीं ले सकते या फिर नहीं लेना चाहते, देन इट्स योर लॉस। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो लेना नहीं चाहते चीज़ों को एंड वो चीज़ों को एक्नॉलेज करने की भी नहीं कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे दिख रहा है चीज़ें, ओके। एंड देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है, यस, एंड देयर इज़ अ होप, ठीक है। डिवाइन अपना पार्ट बिल्कुल ही प्ले कर रहा है, लाइक आई सेड प्रीवियसली कि डिवाइन की कनेक्शन है, ये डिवाइन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है ये। तो अगर भगवान जी ऐसे ही हैं, अगर आप मानोगे नहीं तो यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, अल्लाह जो है, हमारी क्राइस्ट बुद्धा, वो क्या करते हैं, आपको उनकी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ को ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देंगे जहाँ से आप सीख पाओ चीज़ों को, ट्रांसफॉर्म हो पाओ एक बेटर पर्सन के हिसाब से, एंड देन यू टेक दिस पाथ। तो यही मुझे दिख रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ इन सब चीज़ों में से, अगर जो भी रिलेशनशिप में है एंड वो मतलब गुड रिलेशनशिप में है एंड एवरीथिंग इज़ देयर, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको, आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको मतलब चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट, चीटिंग इन द सेंस नॉट इन लाइक किसी और के साथ दे आर गोइंग आउट, इट्स नॉट लाइक दैट। इन शॉर्ट लाइक आप जो काम कर रहे हो वो उनको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो अनदेखे लाइक नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हुई ना एक काइंड ऑफ चीटिंग की। आपको पता है भाई कि आपका जो पार्टनर है इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए, दैट पर्सन इज़ फॉर यू, गिविंग सो मच एफर्ट टू यू, यू नो दैट एंड यू डोंट नॉट वांट टू एक्नॉलेज दैट। आप जानबूझ के अगर चीज़ों को इग्नोर करोगे तो उसको चीटिंग ही कहते हैं। तो वो वाली चीज़ में यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट येस, इन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड दिस पर्सन विल ग्रो इनटू बिग, एंड आपको उनको डेफिनेटली समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू डेफिनेटली समझ में आएगा। आपको वो एक अलग नज़रिए से, एक नए लाइट से देखने वाले हैं। इन फ्यूचर ज़रूर कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन है। गाइडेंस की बात करूँ तो यहाँ पे करेज है हमारे पास, द कार्ड करेज आया है। तो ये कहीं ना कहीं आपका मैसेज है, बोला जा रहा है यू हैव टू बी
वेरी मच करेजियस। आप हौसला रखिए, हौसला रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विल पावर रखिए, विल पावर से बहुत कुछ हो सकता है। करंट सिचुएशन उनका यही है, लेकिन लाइक आई सेड ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है, डिवाइन अपना पार्ट ज़रूर प्ले करेगा। तो आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है और उस डिवाइन के ऊपर भरोसा रख के आपको हौसला ज़रूर रखना है। अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत गुड मिलेगा। एंड अगर मैं ओवरऑल चीज़ों को बात करूँ तो यस, एक पॉजिटिव आउटकम कहीं ना कहीं तो है। तो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 1। होप आपको ये पसंद आया है। तो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट ज़रूर कीजिए कौन से टॉपिक में आपको रीडिंग चाहिए, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड यही आपकी रीडिंग थी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय बाय। पाइल नंबर 2, वेलकम। अगर आपने ये वाला कार्ड यानी कि द केयरिंग कनेक्शन सिलेक्ट किया था तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपका रीडिंग। ओके, तो मैं जब उनकी फीलिंग्स पढ़ूँ तो प्लीज़ आप मेरी एनर्जी के साथ मोर एंड मोर कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आँखें बंद कीजिए और उनके बारे में सोचिए। तो चलिए देख लेते हैं राइट नाउ क्या चल रहा है आप दोनों के बीच। ये रीडिंग सबके लिए है, बोथ जो कि सिंगल हैं रिलेशनशिप में, मतलब सिंगल हैं लेकिन कोई माइंड में है आपके, तो उनके लिए भी है। एंड जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी है। मुझे और एक कार्ड चाहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं उनकी एनर्जी क्या है करेंटली आपके लिए, आपको लेके स्पेशली। ओके, चलिए देख लेते हैं उनकी लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए उनकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। ओके ओके, और एक कार्ड ले लेंगे हम। फाइन। एंड अब देख लेते हैं आपको लेके फ्यूचर, लाइक आपके साथ उनकी फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सीरियस भी है आपके लिए, क्या एक्शन लेने वाले हैं कुछ। डिवाइन की भी क्या हो सकती है, डिवाइन क्या चाहता है, क्या होने वाला है, वो भी देख लेते हैं। ओके, मुझे एक क्लैरिटी कार्ड चाहिए। ओके, फाइनली हम डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए। ओके, ओह माय गॉड, वंडरफुल वंडरफुल। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं अगर उनकी करंट एनर्जी या फिर करंट आप दोनों में क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, अगर ये चीज़ रेजोनेट करता है तब भी आप देखिए, या फिर पाइल नंबर 1 अगर नहीं करता है तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ करके देख सकते हो। एंड नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप वेट कीजिए आपका रीडिंग के लिए। पहली बात तो आप करियर से रिलेटेड हो। ओके, आप अपने पार्टनर को करियर से मिले हो, या फिर आप डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु हैव सिलेक्टेड कॉलेज स्टूडेंट हो आप, या फिर स्कूल गोइंग किड्स हो आप, एंड आप करियर से इनको रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ है, एक ग्रोथ हुआ है। एंड most of the people those who are selected are not in relationship। यहाँ पे फीलिंग्स हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन कन्फेस नहीं किया गया है,
डेफिनेटली कन्फेस नहीं किया गया है। एंड अगर रिलेशनशिप में हो और अगर आपने चूज़ किया है इन सब चीज़ों को लेके, तो करियर को लेके बहुत ज़्यादा अनबन आपके दोनों में हुई है। एंड आपको कुछ और मतलब यू आर सो मच बिजी इन योर करियर, ही इज़ सो मच बिजी इन हिज करियर। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, आप चीज़ों को प्लान नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें डिले होती गई है। एंड कुछ चीज़ें जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, आप दोनों ने ही उन चीज़ों को इग्नोर करते करते अपने करियर को प्रायोरिटी देते देते अभी ऐसे सिचुएशन में अब ला चुके हो जहाँ पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं एंड यू नीड टू लेट इट गो, यू नीड टू सॉर्ट आउट थिंग्स। एनर्जी की बात करूँ उनकी, तो उनकी काइंड ऑफ एनर्जी राइट नाउ फिनांसेस को लेके है, दैट दिस पर्सन रियली वांट्स टू ग्रो। कुछ मनीटरी सिचुएशंस हैं, मनीटरी प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको सॉर्ट आउट करनी है। वो बहुत पेशेंट है, वो एक लाइफ में एक ब्रेक चाहते हैं। अगर वो रिलेशनशिप में आप थे, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम पर्सन लोगों के लिए हो सकता है, आप रिलेशनशिप में थे एंड आपकी अचानक से बात होना बंद कर दिया, या फिर ब्रेकअप हो गया है, समथिंग लाइक दैट, या फिर अनबन हो रही है, इट इज़ बिकॉज दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अप देयर करियर एंड उनकी एनर्जी सोलफुली, वो बहुत पेशेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं। उनको एक ब्रेक चाहिए सबसे, एंड इसी वजह से दिस पर्सन इज़ नॉट फोकस्ड इन लव लाइफ राइट नाउ। तो ये एक सिचुएशन है। अगर मैं बात करूँ करंट सिचुएशन की, तो क्या चल रहा है उनके लाइफ में, तो अगर मैं उनसे बात करूँ तो लाइक आई सेड, रेस्ट एंड रिजुविनेशन है या फिर पेशेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे द बेयर है। तो वो स्लो किस्म के इंसान है, टू बी ऑनेस्ट। वो धीरे धीरे चीज़ों को करना चाहते हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। सो द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ये पर्सन अपना टाइम लेना चाहते हैं हर चीज़ के लिए। जब तक वो चीज़ों को लेके श्योर नहीं होते, तब तक वो छोड़ते नहीं हैं चीज़ों को। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी परसिस्टेंट एंड वेरी मच फोकस्ड इन करियर। एक कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मेहनत की है करियर की तरफ, धीरे धीरे अपने करियर को बिल्डअप करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्लो मोशन में कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपकी पेशेंस की एक लेवल होती है सबकी, वो टेस्ट के अबव जा चुकी है आपका। तो लेकिन बिलीव इन मी, दिस पर्सन इज स्लो, इट्स लाइक स्लो एंड स्टडी, यू नो, कछुआ की तरह धीरे धीरे करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा करेंगे। एंड दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू टॉक टू यू। वो आपका जो पुराने जो मैसेजेस हैं वो खोल के वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं एंड आपको याद करते हैं। अगर आपसे बात नहीं हो रही है या फिर आपकी अगर कोई भी लेटर या फिर कुछ भी अगर आपका कुछ है जो आपके पास है, वो या फिर आपकी मैसेजेस जो है वो ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने फोकस्ड है अपने करियर को लेके कि उनको मौका नहीं मिलता है आपको कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर दे रिप्लाई वेरी लेट एंड दिस काइंड ऑफ इरिटेट्स यू, एंड इससे बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है आप दोनों के बीच, या फिर अनबन होती है कहीं ना कहीं। मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ये लग रहा है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पेशेंटली डील किया जा रहा है एंड अपनी बातें मन में ही छुपाई जा रही है, बोला नहीं जा रहा है, आउटकम को नहीं बोला जा रहा है। एक झगड़ा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक बहुत आर्ग्यूमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, लेकिन वो आप दोनों कर नहीं रहे हो क्योंकि बोथ आर फोकस्ड इन करियर। तो ये है। एंड कुछ फैमिली को लेके इश्यूज हैं, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, चाहे वो फाइनेंसेस को लेके हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके हो, कुछ है। एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बिल्ड हिज लक, यू नो, कुछ ज़ीरो से हीरो, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू ग्रो। एंड उनकी फोकस भी वही है।
तो चलिए देखते हैं कि इन फ्यूचर आपको लेके उनके प्लान्स क्या हैं। ओके, he or she whoever it is, it's very much scared आपको लेके राइट नाउ। और दो तरह की चीज़ें हो सकती है। एक है उनका पास्ट जो है, अगर आप ही बी वन हो उनके लिए तो कहीं ना कहीं आपके को लेके पास्ट में कुछ हो चुका है, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी मच स्केर्ड एंड उसी हर्ट को लेके वो जी रहे हैं। एंड अगर आपको आपसे रिलेटेड हैं तो या फिर कोई भी पास्ट में कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पास्ट में बहुत ज़्यादा उनको हर्ट हुआ है, उस उन सब चीज़ों को लेके दिस पर्सन इज़ वेरी मच कॉन्शियस एंड डू नॉट वांट देमसेल्फ टू शो एंड लेट गो इन फ्रंट ऑफ यू। वो बहुत सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, डू नॉट केयर टाइप एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली नॉट दैट। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल इनसाइड एंड आपको लेके उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, एक कि आप छोड़ के उनको चले जाओगे, दिस पर्सन विल लूज़ यू इन द रन। तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है आपको लेके उनको। एंड बहुत ही मिनिमलिस्टिक लोगों के लिए ये हो सकता है कि दे हैव लॉस्ट देयर फादर, यू नो, और या फिर फादर हो सकते हैं, या फिर ब्रदर हो सकते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर लॉस जो मैं देख सकती हूँ उनकी वो हुई हैं। एंड वो सब चीज़ें ने उनको बहुत ज़्यादा शेक कर दिया है, एंड उनकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। उनकी प्रायोरिटीज़ राइट नाउ, दे हैव टू फीड देयर फैमिली, दे हैव टू अर्न मोर, दे हैव टू प्रायोरिटाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर देयर फैमिली। तो इनके चक्कर में चीज़ें बहुत ज़्यादा वो मेहनत भी कर रहे हैं एंड करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, महत्व देते हैं इनको, क्योंकि दिस पर्सन डजंट हैव एनी ऑप्शन। ये बहुत मिनिमलिस्टिक लोगों के लिए है, बट येस डेफिनेटली करियर में कुछ प्रॉब्लम तो है, फिनांसिस को लेके चिंता में तो रहते हैं, अगर ऐसा नहीं है फिर भी है। आपको ये आपसे काइंड ऑफ दे वांट, दे सी देयर मदर एंड मदरली फिगर आपसे वो फील करते हैं, वो वाली एनर्जी फील करते हैं। कहीं ना कहीं दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू बिल्ड अ फैमिली विथ यू, ये सोच रहे हैं आपको लेके फैमिली बिल्ड अप करने की। ओके, आप दो लोगों में से बहुत सारे जन हों जो कि कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं। ओके, एनीवेज, तो फैमिली बिल्ड अप करने के बारे में सोचा जा रहा है आपको लेके। ओके, आपको ये डेफिनेटली अगर आप गर्ल हो तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मदर ऑफ देयर चाइल्ड, यू नो, इज़ अ ह्यूज थिंग टू से, ऐसे तरीके से देखना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं, आपसे फैमिली बनाना चाहते हैं, यानी ये फैमिली लाइक टिल, यू नो, टिल द एंड वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। ओके, तो ये उनकी अंदर की अगर फीलिंग्स बताऊं तो वो है। एंड डिवाइन भी मुझे यही बोल रहा है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपकी रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपकी शादी हो जाए। लाइक चांसेस है कि दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू, एंड चीज़ों को अगर आप सॉर्ट आउट करो एंड आप अपने इनसिक्योरिटीज़ से आप दोनों ही निकलो, both of you, if you come out of your shells and work on your foundation of the relationship, fundamental things जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में अगर आप टॉक आउट करो, आप बात करो एंड आप अपने फाउंडेशन के ऊपर वर्क करो, तो आप डिवाइन ये कहना चाहता है दिस इज़ द वन फॉर यू, यू नो, you have
you both have a huge future, like you will have kids with each other, you will have a family, आपकी finances भी बहुत अच्छे होंगे, you know, you will grow all together. तो ये chances हैं, लेकिन you need to work on your foundation and get out of your insecurities. सोचने से नहीं होता है, action लेने से होता है, and this thing both of you have to do. यहाँ पे आपकी पार्टनर की तरफ से सिर्फ नहीं, आपकी तरफ से भी ये होनी चाहिए. आप इनिशिएट करो, आप उनको कहो इनिशिएट करने के लिए, एंड आप एनकरेज करो. गाइडेंस क्या है मेरे पास? गाइडेंस है मेरे पास, ब्यूटीफुल कार्ड है मेरे पास एक्चुअली, डिवाइन सपोर्ट. ओके, तो डिवाइन ये कह रहा है कि जो है आप पॉजिटिव रहो, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए राइट नाउ. एंड लाइक आई सेड, फाउंडेशन के ऊपर वर्क करो, क्योंकि डिवाइन की सपोर्ट है, क्योंकि अगर डिवाइन की सपोर्ट नहीं होती तो रिलेशनशिप इतना तक नहीं आती, एंड आप इस पर्सन से मिलते ही नहीं. एंड डिवाइन की सपोर्ट बिल्कुल है आपकी तरफ से, एंड भगवान जी आपको प्रे कर रहे हैं. तो येस, दिस रिलेशनशिप विल ग्रो इनटू समथिंग बिग इफ़ यू बोथ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फाउंडेशन. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आप एक दूसरे को चीट करना बंद करो, एक दूसरे को बहलाना बंद करो, आप एक दूसरे से ट्रूथफुल रहो, तो डेफिनेटली इनसिक्योरिटी से अगर आप निकलो तो आपकी आउटकम रिलेशनशिप में बहुत अच्छा हो सकता है. तो ये था आपका रीडिंग पाइल नंबर 2. अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. एंड अगर ये आपको पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. आई लव यू ऑल, बाय बाय.